वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की कुंडली एनालिसिस में हम अपनी पुरानी सब्सक्राइबर मिसेस गीत गाता चल की कुंडली एनालिसिस करेंगे। इनकी वर्ष कुंडली का मैंने एनालिसिस इन्हें कर दिया था कि इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उसका जवाब इनको दे दिया था। पर अब ये चाहती हैं कि इनकी एक जनरल एनालिसिस पूरी कुंडली की मैं कर दूं, तो वो भी मैं कर देता हूं। ठीक है, तो अब हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं और देखते हैं कि जब हम पहले घर में आते हैं तो पहले घर में कौन बैठा है। यहाँ पे सूर्य, गुरु और नवा घर लिखा हुआ है। भाई साहब, ये एक एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। अब इनकी वास्तु स्थिति क्या है ये मुझे नहीं पता, पर नंबर एक, सूर्य कौन है? राजा। और गुरु, गुरु मतलब बृहस्पति, और नवा घर गुरु का, धन का घर, खुद लगन में आकर बैठा हुआ है। अब सूर्य और गुरु के घर इनके मजबूत हो जाएंगे। इनके पिता बहुत ही लकी होंगे कि ये उनके घर में पैदा हुई, और स्वयं भी ये राजयोग है इनके लगन में। मतलब क्या मैं बोलूं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो पॉलिटिक्स में एक्सीलेंट करेगा। ठीक है, और वो एक, मतलब ये इंसान को, ये कॉम्बिनेशन एक तरफ सूर्य की तरह अभिमानी बना देता है, अग्रेसिव बना देता है, ईगोस्टिक बना देता है, ईगो बहुत होता है इनके, और गुरु की तरह इनको नॉलेजेबल भी बना देता है। इनको अपनी नॉलेज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अभिमान होता है। जो भी चीज़ इनको पता है वो, मतलब उसके ऊपर इनको ज़बरदस्त अभिमान होता है, और इनसे बढ़िया इनके काम में कोई हो ही नहीं सकता। और ये जहाँ रहेंगे वहाँ पे धन आना निश्चित है। ये किसी भी रूप में, मतलब ख़ास तौर पे अपने फादर की साइड के लिए ये बहुत ही शुभ थी, और ये अपने लिए भी बहुत शुभ है। धन के भाव से जो कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में बन रहा है, मतलब सूर्य और मंगल के घर में सूर्य और गुरु की एनर्जी आई, प्लस नाइन्थ हाउस गुरु की एनर्जी और सूर्य की एनर्जी फिर से आ गई। ये इन्हें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली लकी और राजयोग वाली स्थिति देता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर मैंने पूरी कुंडली नहीं देखी होती तो देखकर कोई भी कहेगा कि ये तो बहुत ही किसी राज सत्ता के अधिकारी। पर जैसे जैसे मैंने कुंडली में देखा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स इनकी कुंडली में दिखाई पड़े, तो मुझे पता चला कि इनके राजयोग जो है वो शायद क्यों नहीं एक्टिव हो पाए होंगे। पर इनको बहुत जीवन में सफल होना चाहिए। ये मैं फर्स्ट हाउस से अभी भी कहूँगा, पूरी कुंडली एनालिसिस करने के बाद भी, कि जीवन में इनके सफलता ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, और ये एक्सट्रीमली पावरफुल राजयोग है। और मैं आपको बताऊं कि जब सूर्य और गुरु जो है फर्स्ट हाउस में आए हैं तो टीचर और राजा साथ में आ गए। और सूर्य और गुरु जब फर्स्ट हाउस में आते हैं तो यहाँ पर मंगल और सूर्य की एनर्जी है, तो आत्मज्ञान इन लोगों को ज़बरदस्त होता है। इन लोगों को बहुत आत्मज्ञान होता है, मतलब लोग जानते हैं अपने बारे में, और ये एक्सेलेंट होता है इस चीज़ के लिए, धर्म कर्म के लिए। मनी वाइज में फिर कहूँगा बहुत अच्छा होता है। एक धर्म के लिए बहुत अच्छा होगा, एक धन के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे इनकी वॉइस जो है वो गुरु की तरह होती है, और गज़ब की वॉइस होती है इनकी वॉइस से ब्रह्म झलकता है, और ये अपने जीवन काल में चाहें तो नई ऊंचाइयां छू सकती हैं धर्म कर्म के मामले में, क्योंकि इनकी वाणी भी उसका साथ देगी। और ये गवर्नमेंट में हाई प्लेस में बैठ सकते हैं अगर ये कोशिश करें तो। ये बहुत ही विद्वान, लर्नेड होते हैं, और इसको उत्कृष्ट योग भी कहते हैं। ये आपको फेमस बनाती है, आपको पॉलिटिक्स में ढकेलती है। और फिर उसके बाद 10वें में सूर्य गुरु की दृष्टि अगर पड़ रही है, ठीक है, तो ये शिक्षक योग भी बना सकता है। मतलब यहाँ पे सूर्य गुरु आपको शिक्षक योग भी देता है, और गुरु लगन में बैठा हुआ है सूर्य के साथ, और नाइन्थ के साथ बैठा हुआ है। ये तो साक्षात राजयोग है। ये बहुत ही व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, लॉयर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है,
और यहाँ पे स्पिरिचुअल गुरु होने की बहुत ही अधिक संभावना दिखाई पड़ती है बिकॉज ऑफ द 9th हाउस की प्रेजेंस, कि इतने ढेर सारे सूर्य और मंगल के साथ दो दो गुरु बैठ गए भाई साहब। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त शिक्षक, स्पिरिचुअल गुरु, टीचर, ऐसी जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। ये लोग एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं और इनके बड़े ढेर सारे फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ ये योग आपको बोलता है कि भाई आप अगर YouTube पे नहीं हो तो आप कहीं नहीं हो। आपको जो आता है, जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, उसको आप दुनिया को दिखाओ, उनसे शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आपके फॉलोअर्स दिखाई पड़ते हैं कि आपके जीवन में आपके फॉलोअर्स ज़रूर होंगे पीछे, मतलब फैंस आपके बहुत होंगे। और ये जो है योग, ये जीव आत्मा योग भी कहलाता है और इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है लाइफ में, और ये जनरली अच्छे ही इफेक्ट देता है, और इसको जीव साम योग भी कहते हैं। और ये एक लंबी लाइफ देती है जातक को। ये जीवन में इंसान को ऑप्टिमिस्टिक बना देती है। कितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं ये लोग हार नहीं मानते हैं, हमेशा किसी न किसी बहाने ये आगे अपने जीवन में बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि आपने पुनर्जन्म लिया है, और पुनर्जन्म लिया हुआ है, और किसके लिए लिया है? 5th और 9th हाउस के लिए, मतलब गुरु के लिए और अपने पिता के लिए। ठीक, राज्य से संबंधित व्यक्ति यहाँ पे दिखाई पड़ता है, इनके लिए आपने रीबर्थ लिया है। इसका मतलब आप पूर्व जन्म में, मेरे ख्याल से यहाँ से देखने के हिसाब से, कि पूर्व जन्म में आप कोई बहुत ही बड़ी इंसान होंगी, कोई बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और धार्मिक और फेमस इंसान होंगी। पूर्व जन्म में आपने उसी नक्षत्र से फिर से जन्म लिया है इस जीवन काल में, और यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात करती है और पॉजिटिव होती है लाइफ में। आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। आपके पास कोई बैठता है ना तो आप रेडिएंट है पॉजिटिव एनर्जी से। आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है, अच्छी खासी। आपका चेहरा भी ग्लो करता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य और गुरु हैं, तो ये आपको बहुत ही खूबसूरत और दमदमाता हुआ चेहरा देते हैं। और जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर एनर्जी आ जाती है एटमॉस्फेयर में। मतलब किसी शादी में गई और आप शादी में जब पहुंची ना तो वहाँ पे एकदम एनर्जी हो जाती है। लोग आते नहीं है कि कोई आ गया, अरे वो आ गया, अरे अब आएगा धमाल। तो ये लोग धमाल मचाने वाले होते हैं। जहाँ भी जाते हैं सूर्य और गुरु की पावरफुल एनर्जी को पंप करना स्टार्ट कर देते हैं। विद्वान तो ये 1 नंबर के होते ही हैं, बहुत ही बुद्धिमान। ख़ास तौर पे पढ़ाई लिखाई, कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए इनकी पढ़ाई लिखाई कहीं से भी कमज़ोर है तो ये जीवन में ज्ञान अर्जित कर लेंगे। कैसा भी तरीके का ज्ञान होगा, इनके लिए अर्जन करना बाएं हाथ का खेल होगा। ठीक है। और सूर्य यहाँ पर पिता है और गुरु, तो यहाँ पर दोनों की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो ये यहाँ पर फिर मैं बोलूँगा कि पिता के लिए बहुत ही अच्छा, इनकी फैमिली बहुत ही रेप्यूटेड हो सकती है, और पिता इनके सोसाइटी में अथॉरिटी गेन कर सकते हैं इनके जन्म के बाद। और जैसे ये गाइड करना चाहती हैं सोसाइटी को, या करेंगी, जो कि यहाँ से दिखता है, तो इनके पिताजी भी इस तरह का कोई ना कोई काम करते होंगे। इनके घर में कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें होती ही रहती होंगी। इनका पॉलिटिक्स से ज़रूर संबंध होना चाहिए, नहीं तो ये सोशल वर्कर बन जाएंगी, या सोशल वर्कर ये होंगी। ये सोशल वर्क खूब करती होंगी। इनको धर्म कर्म का काम करना, लोगों की सहायता करना, ये बड़ा अच्छा लगता होगा, और इनका नाम बहुत बहुत फैला हुआ होगा। काफ़ी नाम और यश कीर्ति करने वाला ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई देता है। और क्योंकि आप देखिए कि कोई अस्त व्यस्त तो हुआ नहीं, तो डिग्री डिफरेंस भी ठीक है, तो यहाँ पर अगर सही तरीके से पढ़ाई लिखाई हो तो ये एक अच्छी टीचर, डॉक्टर, पॉलिटिशियन भी बन सकती है। इंटेलिजेंट तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत है। इनके बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, और लड़का होना यहाँ पर 110% दिखाई पड़ता है। ससुराल भी इनको अच्छी मिलती है, पर मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। और इनके जो पति होते हैं वो भी अच्छे होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं। और यहाँ पे इनकी
आयु भी बहुत अच्छी होती है। 18, 24 और 36 साल की उम्र इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये अच्छे मैनेजर्स होते हैं। कहीं पर भी अगर ये ओनर भी होते हैं, मतलब मालिक भी होते हैं, तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। और यहाँ पर अगर जैसे कि ये स्त्री हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन में इनको एक बड़ा मतलब अंदर से आनंद है कि गहने इकट्ठे करने का इनको ज़बरदस्त शौक़ है और एक्सपेंसिव चीज़ों। जब मतलब सोने चांदी के जो गहने होते हैं इन्हें बहुत ही अच्छे लगते हैं, या कोई एक्सपेंसिव चीज़ होती है इन्हें बहुत अच्छी लगती है, और ये उन्हें मतलब इकट्ठा करते रहते हैं। हॉर्ड करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है, एक्सपेंसिव चीज़ें। ठीक है, अब राहु का यहाँ पे प्रभाव देख लिया जाए, तो राहु का यहाँ पर क्या प्रभाव है। तो राहु यहाँ पर 6th हाउस में बैठा है, तो राहु का यहाँ पे अच्छा प्रभाव दिख रहा है। तो फिर आप एक बात समझिए कि यहाँ पे कोई भी मैलेफिक इफेक्ट तो किसी भी तरीके से नहीं होता, क्योंकि अगर राहु का इंटरफेरेंस होता इस योग के अंदर, तब तो थोड़ा सा खराब प्रभाव मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि राहु का भी कोई बैड इफेक्ट नहीं है, राहु खुद अच्छे प्रभाव में है। तो ये राज लक्षण योग भी कहलाता है, और ये धर्मात्मा योग भी कहलाता है। ऐसे लोग धर्मात्मा होते हैं, पूजनीय होते हैं, जिनकी लोग समाज में पूजा करें। तो ऐसे तरीके के ये लोग यहाँ पर होते हैं। जब 1st हाउस में सूर्य और गुरु की स्थिति आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि सूर्य और गुरु तो आ गए हुए हैं, और 1st हाउस में 9th हाउस भी लिखा हुआ है। तो आप एक बात समझिए कि ये तो इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशंस की भरमार है यहाँ पर। ठीक, और ये मित्र राशि में भी बैठे हुए हैं, तो ये धन के लिए और धर्म के लिए ये लोग एक्सीलेंट हैं। ये मेरे ख्याल से जीवन काल में अगर ये चाहें तो ये धर्मात्मा बन सकते हैं। जीवन में लोग इन्हें धर्मात्मा मानेंगे। ठीक है, और ये 9वां घर है पहले घर में। तो आप एक बात समझिए कि एनर्जी ऑफ सन और मंगल है, और यहाँ एनर्जी ऑफ गुरु और सूर्य। फिर से एक्सेलेंट रिजल्ट मिलेगा। पर्सनली नेटिव इज रिच ड्यू टू इट्स ओन एफर्ट्स एंड इंटेलिजेंस। धार्मिक है, विद्वान है, गुड मैनेजमेंट है, डॉक्टर है, हीलर बन सकते हैं। ये किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसको 110% लग जाएगा और चंगा हो जाएगा। ऐसा गजब का कॉम्बिनेशन लगन में बैठा हुआ है। और आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ कि ठीक है, हस्बैंड सब कुछ जैसे वैसे है, लेकिन जब आप ये 7th दृष्टि देखते हैं ये लोग, तो यहाँ पे सूर्य और गुरु हैं। दोनों ही लाइफ पार्टनर के लिए बहुत ख़राब है। मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही गंदी चीज़ हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं देखता हूँ कि आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, वो एकदम लस्टी है, लस्टी लाइफ पार्टनर हो जाएगा। ठीक है, और ज़िद्दी भी बहुत होगा। और आपको यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका जो लाइफ पार्टनर है आपको ऐसी कई चीज़ों के लिए पर्सुएड कर सकता है, मना सकता है या मांग सकता है जो आप बिल्कुल भी पसंद ना करें, और उसको वो सब चीज़ें पसंद आ रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि भाई गुरु आपको ईगो देता है, ईगो की वजह से तो बैकलैश होगा, और दूसरा आपको इतना ज्ञानी बना देता है और पावरफुल बना देता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को इनफैक्ट मैं बोलूँगा तुच्छ समझती होंगी, ज़्यादा पटरी नहीं खाती होगी, वो आपके सामने खड़े ही नहीं हो पाएंगे। आप इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आप अपनी लाइफ पार्टनर से बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रांग है। यही वजह है जिसकी वजह से आपका जो मैरिड लाइफ है वो मेरे ख्याल से इफेक्ट होना चाहिए। ईगो और ज्ञान के ईगो की वजह से, अभिमान की वजह से यहाँ पर ज़बरदस्त प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ पार्टनर के साथ। और यहाँ पर गुरु आपको नेम, फेम, इंटेलिजेंस तो दे ही रहा है, स्पेशली मनी दे रहा है, पर यहाँ पर बैड मैरिज दे रहा है, वो भी फिजिकल टर्म्स में दे रहा है। फिजिकल इंटीमेसी में ये एक कोई बैड तरीका दे देता है। और यहाँ पे नेटिव के जो पिताजी हैं वो लकी होते हैं, और जो नेटिव होता है मतलब जो ये हैं, ये अपनी इंटेलिजेंस और अपने धर्म से पैसा भी लेकर आती हैं अपनी फैमिली में, और ये यहाँ पर सोसाइटी में बहुत फेमस हो सकती हैं, और इनके अंदर सुपर हीलिंग क्वालिटीज़ हो सकती हैं, एक प्रीस्ट की तरह, बिल्कुल एक प्रीस्ट की तरह। ऐसे कॉम्बिनेशन बड़े बिजनेसमैन की कुंडली में देखा गया हुआ है।
तो अगर सही सही सब चलता रहा तो ये बहुत अपने जीवन में तरक्की करने वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठा हुआ है। किसमें? फर्स्ट हाउस में। हम जल्दी से चलते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे शुक्र बैठा है 14 डिग्री में और हाउस नंबर 10 भी लिखा हुआ है। अब शुक्र जब दूसरे घर में आता है तो ये आपको रोमांटिक बना देता है, गवर्नमेंट से फेवर्स दिला देता है, प्रोफेशन जो है आपका फैशन से रिलेटेड हो सकता है और यहाँ पे आपकी अर्निंग्स अच्छी कर देता है। और शादी में आपका हस्बैंड आपको बहुत प्यार करने वाला होगा। फिज़िकली मैं एक तरीके से बोलूँगा कि फिज़िकल लव हस्बैंड की साइड से एक्सेलेंट हो जाता है और यहाँ पे हैप्पी फैमिली लाइफ की भी और इंडिकेशन करता है। और यहाँ पर मैं ये भी बताता है कि ये बिज़नेस जो आप कर रहे हो वो फैमिली बिज़नेस है। और आपको एक और चीज़ मैं बताऊं कि यहाँ पर जीवन में आपको कभी भी पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ आप कैसे भी हों पर आप जीवन में कभी चोर नहीं हो सकते। ये कहा गया है इस कॉम्बिनेशन को देखकर। आप जगत के गुरु होंगे, आप दुनिया को ज्ञान देंगे और आपके जीवन में 60 साल तक पैसा लगातार आता रहेगा। और यहाँ पर शनि आपका उच्च का है तो ये तो 100% इस्टेब्लिश हो गया कि आपके यहाँ पैसे की कमी नहीं होने वाली है। ठीक है। और शनि अच्छा है तो शुक्र भी डबल हो जाएगा, पैसे की बड़ी अच्छी संभावना है। और यहाँ से यहाँ का ये कॉम्बिनेशन एक आपको एक अलग तरीके की पर्सनालिटी दे देता है। ये बाहर से तो आपको ज्ञानी, ध्यानी और ये सब बना देता है पर अंदर से आपको आशिक मिजाज भी बना देता है। अंदर से आप फ्लर्ट होते हैं पर बाहर से आप ज्ञानी और ध्यानी दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर 37 साल के पहले अगर बच्चे आ जाएं तो अच्छा है, नहीं तो उसके बाद बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। अगर आपका मकान गोमुखी मकान है तो ये बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर अगर गड़बड़ होगा तो सूर्य चंद्र ग्रहण भी होने लगेगा और सिंहमुखी जो मकान है ये आपके लिए ख़राब है। ठीक है। अब वहाँ पे तो मैंने देखा कि सूर्य की स्थिति तो बहुत अच्छी है, तो ऐसे कोई मैलिफिक इफेक्ट यहाँ पर तो नहीं दिख रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट ही आपको यहाँ पर मिलने की ज़्यादा संभावना है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि 25912 में कहीं केतु तो नहीं बैठे हुए हैं। ये देखिए। अब यहाँ पर जब भी मैं देखता हूँ ना तो ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली मुझे हमेशा दिखता रहता है, तो फिर मैं ये बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये चीज़ सभी के उसमें हो जाती है। अब आप ये बात याद रखिए कि जब 259 और 12 में केतु बैठे हों तो फिर आपको जो है इलिट रिलेशंस का सामना करना पड़ेगा अपनी मैरिड लाइफ में। और अगर ये सब हुए, मतलब गलत संबंध हुए लाइफ में, तो ये पूरी फैमिली लाइफ को डिस्ट्रक्ट कर देगा। ये ईदर साइड से हो सकता है, आपकी साइड से, उनकी साइड से भी हो सकता है। जो भी गलत संबंध बनाएगा और जैसे ही आपकी जो भी मैरिड लाइफ होगी इसके अंदर गलत संबंधों का एंट्रेंस होगा तो ये पूरी फैमिली लाइफ को एकदम डिस्ट्रक्शन कर देगा, फुल एंड फाइनल कर देगा। अब हाउस नंबर 2 में 10वां नंबर भी आया है, तो ये हाउस जो है वो प्रोफेशन का है, जो प्रोफेशन इन फैमिली आपको देता है। तो आप ऐसे बिजनेस में इंगेज होंगी जो कि जिसमें आपके फैमिली वाले और आपके फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व हों और आपकी वॉइस में फिर से यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे देता है और यहाँ पर आपको फेम, मनी, बिजनेस सब के लिए अच्छे इंडिकेशन देता है। और यहाँ पर आप अपनी जीवा से, मतलब अपनी वॉइस से, अपनी आवाज़ से अर्न कर सकती हैं। इसीलिए मैंने कहा आपको पहले ही हाउस से देखकर कि अगर आप यूट्यूब पर आएँ और जो भी आपको अच्छा लगता है लोगों को बताएं तो आप बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं। इससे आप घर, ज़मीन, जायदाद तक खरीद सकती हैं। ऐसी इंडिकेशन यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ती है। और ये भी हो सकता है कि आप अपने एंसेस्टर्स के घर में काम कर रही हूँ। ठीक है। मतलब कुछ लोग कहते नहीं, वर्क फ्रॉम होम टाइप का, कि जिस घर में रह रहे हैं उसी से ही काम कर रहे हैं। तो ऐसा होने के बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं सेकेंड हाउस के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, क्योंकि 10th हाउस सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर बिजनेस और सेल्फ एफर्ट और वेल्थ के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा, और शनि और शुक्र, तो मैंने आपको बोला शनि दीवाना शुक्र का,
तो आप अगर शुक्र से रिलेटेड काम करेंगे तो शनि आपको यहाँ अच्छे प्रभाव देंगे और पैसा मिलने की और ज़मीन जायदाद बढ़ने की संभावना हो जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ आप और देखिए कि 10th हाउस जो है शनि के साथ और गुरु, यहाँ पे गुरु की भी एनर्जी है ना, तो शनि गुरु कॉम्बिनेशन भी बनाता है। तो किसी न किसी बात को लेकर, व्यापार को लेकर घर के मेंबर्स में कोई चिंता भी बनी रह सकती है और आप यहाँ पर फिर से डेफिनेटली धार्मिक ज़रूर होंगी। और प्रोफेशन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लेडीज़ रिलेटेड ब्यूटी, ग्लैमर वर्ल्ड, ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि 10वां भी घर देख रहा हूँ ना कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप जगत को ज्ञान दे सकती हैं और वो भी प्रोफेशनली दे सकती हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप जगत को ज्ञान दे सकती हैं, आप प्रवचन दे सकती हैं लोगों को और प्रोफेशनली दे सकती हैं। लैंड के काम से आपको अच्छा फ़ायदा होगा। और शनि अगर यहाँ पर आपको देखेंगे कि आप लेज़ी हैं तो फिर आपको थोड़ा सा बुरा इफेक्ट देंगे। इसलिए बहुत नेसेसरी है कि आप बिल्कुल लेज़ी ना हो, चुस्त और चालाक रहें। और प्रोफेशन से आप धर्म प्रचारक बन सकती हैं। फिर से यहाँ पर एक और इंडिकेशन आ रहा है। और 8वां घर देखा जाए जिसमें 4था लिखा हुआ है तो ये आपको फिर एक तांत्रिक माता का साथ देता है कि आपकी माता जी तंत्र मंत्र, जादू टोना, काला जादू, ये सब चीज़ों में बहुत विश्वास करती होंगी। आपके लिए जाप वाप भी आपके समय में कराया होगा, आपको भी इसकी नॉलेज अच्छी खासी होगी। मतलब ये डार्क साइड की तरफ मैं बोल रहा हूँ कि एक सात्विक पूजा होती है, एक तांत्रिक पूजा होती है। आप तांत्रिक पूजा भी कर सकती हैं और आपकी माता जी को भी इसकी अच्छी नॉलेज होगी, या वो ऐसे लोगों के साथ और आप भी ऐसे लोगों के साथ संपर्क में ज़रूर रहेंगे अपनी लाइफ टाइम में। और ये इसलिए क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हैं और इसीलिए इन साधु तांत्रिकों के टच में हमेशा रहेंगी। फिर मैं बोलूँगा डार्क साइड, काला जादू, उस साइड आपका टिल्ट होना बहुत ज़्यादा इंडिकेशन है और ये आप अपने प्रोफेशन की तरह भी यूज़ कर सकती हैं। अब हाउस नंबर 3 में जब हम आते हैं तो यहाँ पे मंगल 0 डिग्री का देखते हैं और हाउस नंबर 11 लिखा हुआ देखते हैं। अब 0 डिग्री मैंने जानबूझ के मेंशन किया। मंगल यहाँ पर वैसे तो अच्छे प्रभाव देते हैं, पर मंगल 0 डिग्री का जब भी मैं देखता हूँ तो ये आपको वीक हस्बैंड दे देता है। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूँ ना, जो कोई 0 डिग्री पे मृत अवस्था में बैठा हुआ है तो किसी काम का नहीं, तो वैसे हस्बैंड भी किसी काम का नहीं है। वो थोड़ा लेज़ी हो सकता है, काम नहीं करने की उसकी इच्छा लगातार बनी रह सकती है। अब ये 3rd हाउस मंगल का पक्का घर है। यहाँ पे जीजा, साला और यंग ब्रदर भी देखे जाते हैं। मंगल स्टमक, गैस, पिता के बड़े भाई का भी घर है। ठीक है, यहाँ पे सिंबलाइज करता है और ये आने जाने का रास्ता है। 3rd हाउस जो है रिश्तेदार, ताऊ और जो भाई हैं उनको प्रॉब्लम होगी। और क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको एसिडिटी, स्टमक डिजीज़, ठीक है, ये सब दे देता है। तो यहाँ पर आपको जो आपके रिलेशनशिप होते हैं उसमें आप बहुत ही ज़्यादा थोड़े अग्रेसिव टाइप के हो सकते हैं। मतलब आपका कम्युनिकेशन काफ़ी अग्रेसिव है, काफ़ी अग्रेशन से और इम्पल्सिव तरीके से आप पुश करके बात करते हो और यह आपके लिए अच्छा भी है क्योंकि मंगल परफॉर्म्स यहाँ अच्छा परफॉर्म करता है। बस हस्बैंड के लिए यहाँ पर ये गलत इंडिकेशन देकर गया है 0 डिग्री के। अगर सूर्य होता तो मैं फादर के लिए कहता, ठीक है, बुध का होता तो मैं बुध के लिए बोलता, लेकिन ये मंगल है, मंगल सिंबलाइज करता है आपके हस्बैंड को भी, बड़े भाइयों को भी, तो ये दोनों तरफ से आपको निराशा ही देता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपके जलने का कुछ निशान हो सकता है, या फिर आपकी जो मेड होगी उसने कभी चाय वाय गिरा दी होगी अपने ऊपर, उसके ऊपर भी जलने का निशान हो सकता है। और यहाँ पे बचपन में आपको बर्तन से खेलना, पड़ोस में ये सब बहुत अच्छा लगता है। पड़ोस में आपके कोई किताब या डायरी वाला होगा या कोई होम्योपैथिक डॉक्टर रहता होगा
अच्छा, आपको यहाँ पर कभी भी अपने जीवन में